हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इन लेक्चर नंबर हमारा है 23 यानी 23 नंबर लेक्चर है हमारा। और क्लास 12th की यदि अपन बात करते हैं 12th में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हमारे हो रहे थे, एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे थे। तो आज फिर एक बार, लास्ट वीडियो में हमने दो एडवर्टाइजमेंट आपको कराए थे, ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड का, ठीक है। आज एक और मैं दो एडवर्टाइजमेंट आपको लिखा रहा हूँ। कल इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। एक और वीडियो नंबर 24 में, या लेक्चर नंबर हमारा 24 में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में न्यू टॉपिक आपको कराएंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे, वीडियो को समझ रहे होंगे। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, स्कूल में आ सकते हैं। अब अलाउ है स्कूल में आना, ठीक है। और आप गाइडेंस लेने के लिए, कुछ पूछने के लिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप स्कूल आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन पढ़ें अच्छी तरह से, क्योंकि अब टाइम हमारे पास है नहीं। स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाली हैं, ऑफलाइन क्लासेस होंगी। और तो ये टॉपिक्स, ठीक है, जब तक आप कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आज फिर एक नया एडवर्टाइजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और नया नंबर है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर ए फोर व्हीलर फॉर सेल, ठीक है, ठीक है, या इसको आप कह सकते हो ए कार, या जो भी आप बेच रहे हैं, ए कार फॉर सेल, ठीक है। ये नंबर 1, कार बेचनी है आपको, या फोर व्हीलर आप कह सकते हैं, फोर व्हीलर आपको बेचना है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट आपको किसी भी न्यूज़पेपर में देना है, सॉरी यहाँ सेल है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, और इसी के जुड़वा हैं दोनों ही। एक को कर लेंगे, दोनों हो जाएंगे। देखिए दूसरा, इसके बाद हम दूसरा आपको कराएंगे। आज दोनों ये करेंगे। और दूसरा है ए टू व्हीलर फॉर सेल, ए टू व्हीलर फॉर सेल, ठीक है। ये नेक्स्ट है। आप ए टू व्हीलर बोल दें, चाहे आप इसको ऐसे ही कह सकते हैं, मोटरसाइकिल फॉर सेल, ठीक है, फॉर सेल। तो इन दोनों के बारे में अपन बात करें, ठीक है। आज दोनों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको दो क्वेश्चन भी लिखेंगे, और वो दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये दो फॉर्मेट बता रहा हूँ, आप कुछ भी बेच सकते हैं, ध्यान रहे, ठीक है ना, जो आप चाहें, अंडरस्टैंड। फोर व्हीलर कोई सी भी गाड़ी हो। देखिए इनमें मुख्य रूप से, यदि ये दो जो सेल के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इनमें मुख्य रूप से 2-3 बातें हैं। मुख्य रूप से क्या लिखा जाता है ये देख लें, एक बार समझ लें, उसके बाद में हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप बाइक बेच रहे हैं, या कार बेच रहे हैं, जीप बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, और आप उसका एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं किसी भी न्यूज़पेपर में, तो पहली बात यह है कि जो भी अपन बेच रहे हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, ठीक है ना, उसकी सबसे पहले हमें उसकी क्वालिटी बतानी होंगी, उसके फीचर बताने होंगे, ठीक है। कि सपोज करिए आप बाइक बेच रहे हो, कौन सी कंपनी की है ये बताना होगा, मॉडल कौन सा है ये बताना होगा, कलर कैसा है ये बताना होगा, कंडीशन कैसी है ये बताना होगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक उसी तरह से कार बेचनी है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बतानी होंगी, ठीक है। ये थोड़ा छोटा होगा बाकी की तुलना में, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ही बातें, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो दो फॉर्मेट बता रहा हूँ सब में। अब जैसे बाइक है, बाइक के अंदर आपको मॉडल बताना है, बाइक का आपको कंडीशन बतानी है, कलर बताना है, कॉस्ट यानी रेट बतानी है। यही चीज़ें तो आप बात बताएंगे ना, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ध्यान रहे, फिर मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम में प्रश्न के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है ना, जो डिटेल्स हैं, वो हमें एडवर्टाइजमेंट में 100% उन्हें सम्मिलित करना है, उन्हें इंक्लूड करना है। यदि वो इंक्लूड नहीं की तो 100% मान लीजिए कि आपके नंबर निश्चित रूप से कटेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, नंबर 1, सबसे पहले हम टू व्हीलर का कर रहे हैं, यानी एक दुपहिया वाहन। टू व्हीलर का मतलब होता है दुपहिया वाहन, और दो पहिए वाहन आप जानते हैं उनके अंदर आती हैं मोटरसाइकिल वगैरह जो भी हैं। तो हेडिंग डालें सबसे पहले, और वो है ए टू व्हीलर
टू व्हीलर फॉर सेल। ठीक है, या इसके नीचे आप ये भी डाल सकते हैं अथवा ए मोटरसाइकिल फॉर सेल। इसके लिए वही है, सेम ही है हमारा, वही हम फॉर्मेट बनाएंगे। ये हमने बॉक्स किया, ये हमने हमारा बॉक्स बनाया, और ये हमने एक पहली लाइन खींची, और इसके अंदर हम वही लिख देंगे, इनमें से कोई भी एक। कि मैंने लिखा ए टू व्हीलर सॉरी ये मीनिंग गलत होगी, व्हीलर, ठीक है ना, टू व्हीलर फॉर सेल। अंडरस्टैंड? ये लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई भी नहीं है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ऊपर का लिखें या नीचे का लिखें। अब हमें स्टार्ट करते हैं। देखिए फिक्स बात है, क्या बेच रहे हो आप? ए टू व्हीलर फॉर सेल। आपको टू व्हीलर बेचना है, ए टू व्हीलर फॉर सेल। क्लियर होगी बात? अब आपको कौन सी मोटरसाइकिल है वो यहां बताना है। यहां आप लिख रहे हो हीरो डिलक्स। ठीक है, आपकी बाइक कौन सी है? हीरो में है, और हीरो में कौन सी है? हीरो डिलक्स। कॉमा लगा दें, ठीक है, कॉमा लगाएं, और कॉमा के बाद में फिर लिखना है हमें, ठीक है, मॉडल कौन सा है वो हमें यहाँ लिख देना है, 2018 है, 2019 है, जो भी आपने लिखा, फिर आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद में आपको कलर लिखना है, COLUR, कलर कैसा है? ब्लैक, विद, ठीक है ना, विद ब्लू स्ट्रिप। ठीक है, यानी ब्लैक कलर है, और स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, यानी उस पर नीली पट्टी के साथ में ब्लैक आपका गाड़ी का क्या है? कलर है। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कॉमा लगाते हुए लिखना है ब्लैक विद स्ट्रिप, इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद और गाड़ी की क्वालिटी बताएंगे हम, और लिख देते हैं यहाँ, और अपनी गाड़ी में क्या क्या है? न्यू टायर्स। टायर्स कैसे हैं? नए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? टायर्स कैसे हैं? नए हैं। सेल्फ स्टार्ट, कैसी है गाड़ी? सेल्फ स्टार्ट है। फिर कॉमा लगा देना है। इसके बाद में हमें लिखना है इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन। ठीक है, फिर आप कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद लिखेंगे कितनी चली हुई है, वो आप लिख देंगे रन्स अप्रॉक्सीमेटली, लगभग कितनी चली हुई है, मैंने यहां लिख दिया, सॉरी 5000 किलोमीटर। ठीक है, बात आ गई समझ में? सारी चीज़ें आपने लिखी हैं, गाड़ी कैसी है, क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, और रेट, इसके बाद में एक और बच गया, पैसा आप कितने में बेच रहे हैं, तो हाँ आपने यहाँ लिखा 38,000 ओनली। ठीक है, ओनली लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। इसके बाद में क्या लगा दिया हमने? फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करेंगे और नीचे लिख देंगे प्लीज कॉन्टेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट। और कॉन्टेक्ट किससे करना है? यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना, और वो कहाँ से मिलेगा? प्रेजेंट से मिलेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ MK शर्मा, B42 मोती नगर अलवर, और जो भी है मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, जो भी चीज़ें हैं वो, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है अपनी तरफ से। ये मोबाइल नंबर हो गया, ये ईमेल आईडी, जो भी प्रश्न में दे रखा है। ठीक है,
और इसके बाद में इस बॉक्स को हम कर देंगे क्या, बंद। ठीक है, थोड़ा छोटा है। इस तरह से बाइक को बेच, किसी भी बाइक को बेचे आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से हम लिखेंगे, केवल नाम चेंज होंगे। ठीक है ना, गाड़ी कौन सी है, हीरो डिलेक्स है, अब आप हीरो स्प्लेंडर बेच दीजिए, पैशन प्रो बेच दीजिए। ठीक है ना, आई स्मार्ट बेच दीजिए, जो भी बाइक्स हैं, बुलेट बेच दीजिए। उसमें भी सब कुछ मॉडल आपको बताना होगा, कलर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में कितनी चली हुई है, टायर कैसे हैं, ठीक है ना, सब कुछ डिटेल देनी है। क्लियर है? फिर मैं कह रहा हूँ, यदि क्वेश्चन में, यदि एग्जाम पेपर में गाड़ी का नाम दे रखा है तो वो ही लिखना है, मॉडल दे रखा है तो वो ही लिखना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना। यदि प्रश्न में नहीं दे रखा है मॉडल वगैरह, कलर वगैरह, तो ये अपनी तरफ से लिखना है। लिखना जरूर है, लेकिन पहले प्रश्न को, ठीक है ना, पहले आप प्रश्न को समझ लें, एक बार प्रश्न को देख लें, उसके बाद में ये करना है। ठीक है, प्रश्न में जो कीमत दे रखी है, यदि कॉस्ट है, मूल्य दे रखा है कि 38,000 है, तो यदि प्रश्न में दे रखा है 25,000, तो वो 25 ही लिखना है। ऐसा नहीं है आप लिख दे साहब 38,000, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो इनकरेक्ट होगा। आपको प्रश्न में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो निश्चित रूप से उनका प्रयोग करना है। अभी हम प्रश्न लिखेंगे इसके बाद में, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो ये फॉर्मेट है, नोट कर सकते हैं। वैसे नोट्स में हैं आपके, थोड़ा कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, नोट्स जो हैं आपके ग्रुप में जो हमने डाल रखे हैं उसमें ये है। ठीक है ना, उसमें ये है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देखिए सेकंड, सेम ऐसे ही दूसरा देखिए, वो भी है, इसे हमने मिटाया। और अब नंबर 2, अब मोटरसाइकिल हमने बेच दी है, अब हम बेच रहे हैं कार। कैसे बेचेंगे देखिए, कार और मोटरसाइकिल में देखिए, गाड़ी 4 व्हीलर में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर रहेगा। वो क्या रहेगा वो हम देखते हैं। वही हेडिंग आप डाल सकते हैं, ए कार या ए 4 व्हीलर, ए 4 व्हीलर फॉर सेल। ये आप हेडिंग डालें ऊपर, और इसके नीचे ठीक आप बॉक्स बना दें। ये हमने बॉक्स बनाया और ये रहा हमारा बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन ये खींची और इसके अंदर हमने लिखा ए 4 व्हीलर, ए 4 व्हीलर फॉर सेल। ठीक है, ए 4 व्हीलर नहीं लिखे, कार फॉर सेल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखें, इनमें कोई फर्क नहीं है, ए कार फॉर सेल बोले या ए 4 व्हीलर फॉर सेल बोले। ठीक है ना, बात वही है। जैसे देखिए, मैं भी यहां लिख रहा हूं ए कार फॉर सेल। ठीक है, अब कार कौन सी है वो यहां मैं लिख रहा हूं अल्टो। ठीक है ना, अल्टो, और मॉडल है इसका LXI, ये मॉडल है। ठीक है, अल्टो LXI। अब यहां आपने लिखा मॉडल और आपने लिखा साहब ये है 2016। ठीक है, क्लियर बात। इसके बाद वही बातें लिखनी है सेम। आपने लिखा कलर, और यहां आपने लिखा कलर कैसा है, वाइट। ठीक है, बात आ रही है समझ में। गाड़ी का कलर आपने लिखा वाइट है। अब गाड़ी में और क्या क्या विशेषता है वो सारी आपको यहां लिख देनी है। ठीक है, जैसे और हमने आगे लिखा, जैसे पावर स्टीयरिंग, कॉमा पावर विंडो। ठीक है, और पावर विंडो लिख दिया, पावर स्टीयरिंग लिख दिया, और आगे लिख दे न्यू टायर्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और लिखना चाहें तो न्यू सीट कवर्स, जो भी है। ठीक है, न्यू टायर्स लिख दिया, न्यू सीट कवर लिख दिया, और आगे और विशेषता लिखनी चाहें तो फुल इंश्योरेंस। ठीक है, फुल इंश्योरेंस है गाड़ी फुल इंश्योर्ड है, फुली इंश्योर्ड है।
इसके बाद में हमें लिखना है ये इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन, ठीक है। अब कॉमा लगा के यहाँ लिखें रन्स, रन मतलब चलना, चली हुई है अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, कितनी चली हुई है, आप यहां लिख दें 50,000 किलोमीटर। और रेट आप मांग रहे हैं, मूल्य आप मांग रहे हैं 2 लाख रुपीज, ठीक है, ओनली। क्लियर होगी बात। तो ये सारी डिटेल्स आपने लिखी हैं कार की, कि पावर स्टीयरिंग है, पावर ब्रेक है, पावर सीट कवर्स, न्यू सीट कवर्स हैं, फुली इंश्योर्ड है, अच्छी कंडीशन में है, कलर वाइट है, ठीक है ना। और गाड़ी का ये है मॉडल कौन सा है, अल्टो में LXi है। बात क्लियर हुई, बस खत्म खेल। पैराग्राफ चेंज करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और फिर लिख देंगे प्लीज कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना, जो पहले वाले में आया था, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी हैं, जो भी आपको प्रश्न में मिले हुए हैं, ये कहाँ मिलेगा, प्रश्न में मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद हम बॉक्स को कर देंगे अपने को क्या, बंद। सिंपल, ये है आपका A फोर व्हीलर फॉर सेल। अब किसी भी 4 व्हीलर को बेचो, आप चाहे आल्टो बेचो, चाहे आप स्विफ्ट डिजायर बेचो, चाहे आप ब्रेजा बेचो, चाहे आप क्रेटा बेचो, चाहे कोई सा भी बेचो, सब कुछ यही लिखना है। बस गाड़ी का नाम बदलेंगे, मॉडल जो भी आप चाहें या जो प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है ना, कलर जो प्रश्न में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो अपनी तरफ से लिख देंगे, ये सब में लिखना ही लिखना है। गुड कंडीशन ये लिखना ही है। रेट यदि प्रश्न में दी है तो वो लिखेंगे, नहीं तो अपनी तरफ से लिख देंगे। समझ में आ रहा है, सिंपल है, आसान है, ठीक है, क्लियर बात। मिटा दूँ, ये लाओ को मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, कितनी चली हुई है वो आपने लिखा है, और मूल्य क्या है वो भी हमने लिखा है। अब एक प्रश्न लिख रहा हूँ, इसे हम बनाएंगे, 2 प्रश्न लिखेंगे, इनको हम बनाएंगे और उसके बाद में कल यानी नेक्स्ट वीडियो में एक 2-3 एडवर्टाइजमेंट हैं, उन्हें और कराएंगे आपको। उसके बाद में ये टॉपिक समाप्त है। यदि इसमें कुछ रहता है तो उसकी हम चर्चा बाद में कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, यू आर राहुल जैन फ्रॉम, ठीक है, यू आर राहुल जैन फ्रॉम B152 मालवीय नगर, जयपुर, ठीक है। और मोबाइल नंबर मैंने लिखा 196948800। ठीक है, जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर है, ये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी आपने लिखा MK शर्मा MK जैन 140@gmail, ठीक है, .com। ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, यू वांट टू सेल, ठीक है ना, योर मोटरसाइकिल, ठीक है। आपने यहां मोटरसाइकिल लिखी आई स्मार्ट, और आई स्मार्ट में ये है 3S i3S, ये एक मॉडल आता है, ठीक है ना, i3S है। यहाँ आप कलर लिख रहे हो, सॉरी मॉडल लिख रहे हो, और मॉडल है इसका 2018,
रेट लिख रहे हो, इसकी रेट है कितनी, और वो है 26,000 रुपीज़। और इसके साथ में हम यहाँ लिख रहे हैं कलर, और इसका कलर है कैसा, ब्लू। ठीक है, तो इससे हम बेचेंगे मोटरसाइकिल। सिंपल, क्लियर होगी बात। सेम वही फॉर्मेट टू व्हीलर वाला लगाएंगे, सारी बातें वही लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे जो चीज़ें प्रश्न में दे रखी हैं, मॉडल दे रखा है, रेट दे रखा है, वो सब कुछ हम प्रश्न से ही लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बता दूं, एक और प्रश्न में लिख रहा हूँ, ये प्रश्न भी आपको सॉर्ट आउट करना है फोर व्हीलर के लिए। ठीक है, किसके लिए, फोर व्हीलर के लिए। नोट कर लें इसे आप, ये लिखना पड़ेगा आपको, सभी को लिखना है और सभी को सॉल्व करना है। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, और देखने से ही काम नहीं चलेगा, तब भी आप ऑफलाइन क्लास के लिए यहाँ आएँ, तो तब तक ये टॉपिक आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स इनमें आ रही हैं प्लीज़ आप मेरे से डिस्कस करें, प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ। ठीक है ना, मेरे से पूछें या कमेंट करें। अब मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब तक लिख लिया होगा आपने। एक प्रश्न और लिख दीजिए इसके साथ, प्रश्न नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, और वो ये रहा। ठीक है, कार बेच देते हैं एक, और कार के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 हम लिख रहे हैं। ये बनाने हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने लिखा यू आर मोहन चौधरी फ्रॉम A26 महेश नगर जयपुर। आपने लिख दिया यहाँ क्या, जयपुर। ठीक है, यू वांट टू सेल योर कार विटारा ब्रेजा। विटारा ब्रेजा ZDI, ये मॉडल है। ठीक है ना, कौन सा मॉडल है, ZDI, और इसका मॉडल है 2019, कलर है ब्राउन। ठीक है, और रेट है 8 लाख रुपीज़ ओनली। बाकी डिटेल नहीं है, मॉडल दे रखा है, कलर दे रखा है, गाड़ी है विटारा ब्रेजा ZDI प्लस। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे से लिखना है, लेकिन ध्यान रखने की ये बात है, जो इन्फॉर्मेशंस, जो डिटेल्स इसमें दे रखी हैं, उनका आप यूज करें। बहुत सिंपल है। बात आ रही है समझ में, आई बात समझ में? तो ये है आपका कार फॉर सेल या टू व्हीलर फॉर सेल। इन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, इससे बात करें। ठीक है ना, आ सकते हैं अब आप स्कूल परामर्श लेने के लिए, बातचीत करने के लिए, कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, और 12th क्लास के लिए मैं बता दूं कि ये ना सोचें कि आप प्रमोट हो जाएंगे। निश्चित रूप से बोर्ड के एग्ज़ाम आपको देने ही पड़ेंगे, और चाहे वो ये लॉकडाउन और आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन 12th क्लास आपको पढ़नी ही पड़ेगी, पढ़कर ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 12th क्लास में आपको प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में प्रमोट नहीं होते हैं। कल इसे समाप्त करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 24 में। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग में।